गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है जेली फिश एंड फ्लेमिंग पियोनी। ओके। सो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जेली हैड्स मैथ प्रॉब्लम बट सी हैज़ टू फिनिश हर मैथ होमवर्क। ओके, जेली फिश को एक मैथ होमवर्क दिया गया है। जेली फिश को दिया गया है एक एरे जो n साइज का है और सारे एरे उसमें पॉजिटिव नंबर है। ओके, एंड उसमें उसमें आपको करना क्या है उसमें ऑपरेशन करना है जो 2 स्टेप ऑपरेशन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सा भी 2 डिफरेंट आई एंड जे इंडेक्स लेना है, ठीक है, और उसमें से ए आई को रिप्लेस करना है विथ जी सी डी ऑफ ए आई कॉमा ए जे। ठीक है, जी सी डी को रिप्लेस करना है ए आई कॉमा ए जे से, ए आई को रिप्लेस करना है जी सी डी ऑफ ए आई कॉमा ए जे से। ठीक है, सो हमें बताना है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू अचीव हर गोल। ठीक है, सो कितने कम ऑपरेशन में हम लोग सारे एरे को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइज़, यहाँ पे एक छोटा सा टिप ये है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इससे पहले ये आइडिया लगाएं कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए और क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। देखो यहाँ पे n का रेंज क्या दिया गया है, 1 to 5000 एंड सम ऑफ n ओवरऑल टेस्ट केसेस क्या है 5000। ठीक है, यानी कि तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो क्या होगा, अगर n की वैल्यू है ओवरऑल सम ऑफ n इज इक्वल टू 5000, यानी कि आप O ऑफ n स्क्वायर तक आप अपना सॉल्यूशन ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो गाइज सो एक चीज़ अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा समझ में आ गया, ये n इक्वल टू क्या है 3 है और ये हमारा एरे है। ठीक है, ठीक है, और हमें इस एरे को कोई सा भी फाइनल एरे में कन्वर्ट करना है x। ठीक है, ओके। अब गाइस एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर को रिप्लेस कर रहे हैं विथ किस से, GCD से। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो GCD होगा और इसका जो GCD होगा क्या वो सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये बात तो बहुत ही आसान है ना कि दोनों का GCD तो हमेशा सेम ही होगा ना, क्योंकि ये सारा जो नंबर है वो इस सब का GCD तो है। ठीक है, तो इसका GCD और इसका GCD सेम होगा। ठीक है, तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या x बराबर आपको पता चला क्या है, x बराबर है आपका GCD ऑफ A1 से लेके AN तक। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब गाइज ध्यान से देखो, एक केस क्या हो सकता है कि 2 केस हो सकता है। तो केस 1 में क्या हो सकता है, ये जो फाइनल x है हो सकता है हमारे एरे में ही प्रेजेंट हो। सपोज़ हमारा एरे है 2 4 6 8। ठीक है, तो इसका GCD कितना है ये बताओ। यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, तो GCD ऑफ 2 4 6 8 क्या होगा 2। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 है ही है, यानी कि क्या मतलब फाइनल हमको क्या बनाना है, 2 2 2 2 2 बनाना है। ठीक है, तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, तो उससे बढ़िया क्या होगा कि एक एलिमेंट को हम एक ही ऑपरेशन में, एक एलिमेंट को हम एक ही ऑपरेशन में वो फाइनल नंबर पे पहुंचा दे, इससे बढ़िया ऑपरेशन थोड़ी कोई होगा। तो ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बनाना है तो हम आई को क्या ले लेंगे, जो भी इंडेक्स है इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3, तो आई को ले लेंगे 1 और जे को ले लेंगे 0। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न मत होना कि आई को हम ज़्यादा क्यों लिए, क्योंकि हमें बस कंडीशन है कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, तो एक ऑपरेशन में तो यहाँ पे ऑपरेशन कितना हो गया 3, ऑपरेशन कितना हो गया 3, विच इज इक्वल्स टू क्या n, मतलब साइज ऑफ एरे माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ जो नंबर है। जैसे मान लो अगर आपके पास यहाँ पे 2 2 रहता अभी, तो कितना हो जाता n माइनस जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 है, सो तो n माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना है 2, और n की वैल्यू कितना है 3 और 2 5 5, सो तो आपका आंसर कितना हो जाता 3। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है, अब हमारे पास एक एरे है बस ABCD। ठीक है, और इसको हमको फाइनली लाना है कितना, x में। ठीक है, तो पहले दोस्त एक बात बताओ, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अब क्या होगा कि हम मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन पता लगाएं, मिनिमम नंबर ऑफ
एलिमेंट, राइट, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगाएं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगाएं जिसका जीसीडी कितना हो, x, ठीक है। यानी कि हो सकता है जो हम x कर रहे हैं वो हो सकता है इस तीनों को करने पे भी x आ जाए, या हो सकता है इस दोनों को भी करने पे x आ जाए। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, ये वाली चीज़ें करनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमारा टारगेट है। तो गाइज़ ये चीज़ कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। तो अब देखो, अब एक चीज़ बताओ, हमारा जैसे केस 2 में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। तो हम तो कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं ना, हमारा जो फाइनल एलिमेंट है उसमें ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। यानी क्या हमारे पास श्योरिटी नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या लगाना पड़ेगा, डीपी लगाना पड़ेगा। मतलब हमें ऑल पॉसिबल केस में जाना पड़ेगा और उसमें से ऑप्टिमल यानी कि जो मिनिमम देगा वो हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे आप देखो, ठीक है। सो गाइस उसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास जो भी एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट से, इस एलिमेंट से जितना भी जीसीडी पॉसिबल है, एक एलिमेंट से जितना भी जीसीडी पॉसिबल है, ठीक है, वो निकाल लेंगे। फिर बी से जितना भी जीसीडी पॉसिबल है वो निकालेंगे, फिर सी से जितना भी पॉसिबल है वो निकालेंगे, और सो ऑन डी से, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, ठीक है। हम क्या कहते हैं, ये जो है ना, आपको हम सीधे कोड पे ले चलते हैं, ठीक है गाइस, ओके। सो देखो ये हमारे पास कोड है, ठीक है। ये बहुत ईजी है। अब देखो जैसे मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे कि n की वैल्यू कितनी है 5000, सो हम कॉम्प्लेक्सिटी n² पे जा सकते हैं। देखो तो अब बताओ, अगर n की वैल्यू है 5000, ठीक है, और ai जो हमारे एरे में एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का वैल्यू भी है 5000, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ai की वैल्यू है 5000, तो मैक्सिमम गाइज, मैक्सिमम जीसीडी कितना जा सकता है, लेस देन 1 से बड़ा और 5000 से छोटा, ठीक है, यही तो जा सकता है, ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक डीपी एरे बनाया जो कि 5000 से, और हमारा जो डीपी का जो डेफिनेशन है, डीपी लगाते समय हमेशा डीपी का डेफिनेशन हमेशा याद रखना, डीपी ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू गेट जीसीडी ऑफ आई। मतलब जीसीडी इक्वल्स टू हाउ मच, जीसीडी इज इक्वल्स टू आई, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू गेट जीसीडी इक्वल्स टू आई। क्लियर, ओके। तो देखो अब ये हमने कर दिया। अब जैसे हमने ये बेस कंडीशन लिया, हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टॉप डाउन, राइट, हम लोग यहाँ पे बॉटम अप का यूज कर रहे हैं, बॉटम अप, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाली कंसेप्ट क्लियर होगा, बॉटम अप और टॉप डाउन की, ठीक है। सो देखो हमने सबसे पहले बेस कंडीशन लिखा कि जो भी एलिमेंट है अपने आप में, जो भी एलिमेंट है अपने आप में, उसका तो उसका उतना मतलब हमारे पास अगर एरे है 3 9 7 6, तो हमने क्या किया, डी ऑफ 3 इक्वल्स टू 1, यानी अगर हमको 3 जीसीडी चाहिए तो उसके एलिमेंट कितना होगा, 1 होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है ना भाई, अपने आप में एलिमेंट तो जीसीडी ही है ना, ओके। सो गाइज देखो, सो इसलिए हमने कर दिया डी ऑफ ए आर आर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो जो मैंने बात कह रहा था, क्या बात कह रहा था कि पहले हम एक एलिमेंट लेंगे, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, वो यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं। देखो हम लोग i इक्वल्स टू 0, पहले एलिमेंट से जितने भी जीसीडी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा एक चीज़, हमने डीपी को किससे इनिशियलाइज किया, डीपी को हमने इंट मैक्स इनिशियलाइज किया। मतलब हम लोग यहाँ पे इंट मैक्स करो या फिर n करो, बतवा सेम है, ठीक है, या मैंने इंट मैक्स कर दिया, ठीक है। तो किसी भी डीपी को हम इंट मैक्स मतलब इतने नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ तो 5001 जो है वो ला ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक, ठीक है। अब देखो, अब हम फर्स्ट एलिमेंट से हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जैसे जीसीडी कितना हो सकता है 1 से लेकर 5000 तक, ठीक है।
तो न्यू जीसीडी 1 से और नए एलिमेंट से न्यू जीसीडी कितना बन सकता है? न्यू जीसीडी इतना सॉरी देखो, जीसीडी ऑफ जे और कॉमा ए आर आर आई, ठीक है। हमने पहले एलिमेंट से सारा जीसीडी हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? जे कॉमा ए आर आर आई, ठीक है, जे कॉमा ए आर आर आई, इससे हमारा एक न्यू जीसीडी आ गया। अब देखो, अब न्यू जीसीडी का वैल्यू हम कब अपडेट करेंगे? जब हमारा न्यू जीसीडी का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम ऑफ न्यू जीसीडी, मतलब जितना हम पहले न्यू जीसीडी को बना चुके हैं प्लस जितना हम इस जे से बना रहे हैं ना, हम इस जे जीसीडी से एक और ए आर आई एलिमेंट लेके बना रहे हैं ना। तो दूसरा केस क्या हो सकता है? डी पी ऑफ जे, मतलब जे बनाने में कितना एलिमेंट लग रहा है? +1, एक नया एलिमेंट ए आर आर आई। तो इस दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? डी पी ऑफ न्यू जी सी डी, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों का फाइनल निकल गया कि प्रत्येक जी सी डी के लिए हमें मिनिमम कितना चाहिए, ठीक है। तो डी पी ऑफ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा n प्लस डी पी ऑफ जी सी डी ए आर आर -2। अच्छा, ये चीज़ अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये कैसे आया? ये बेसिकली है n-1 प्लस डी पी इतना -1, ठीक है। इसको मैंने वैसे लिख दिया था। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास एक n=7 है, एक एरे है जिसमें n=7 है, ठीक है। अब मान के चलो हमारा जो x था, मतलब जो फाइनल एरे में जो एलिमेंट था वो 3 था, ठीक है। और हमें 3 बनाने के लिए, यानी जीसीडी हमें 3 बनाने के लिए, जीसीडी 3 बनाने के लिए, यानी डी पी ऑफ 3 हमारे पास आया 4। यानी हम 4 एलिमेंट को लेंगे, यानी हम ए बी सी डी 4 एलिमेंट को लेंगे तो हमारे पास जो जीसीडी है वो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है। तो 4 एलिमेंट को जीसीडी निकालने के लिए हमें कितना बार ऑपरेशन करना पड़ेगा? 3 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 3 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी कि डी पी ऑफ 3 माइनस 1 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या होगा? एरे में जो भी हमारा एरे है ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, उसमें एक एलिमेंट x आ जाएगा। डी पी ऑफ 3 माइनस, मतलब डी पी ऑफ जो जी सी डी है उतना -1 से हमारा एक एलिमेंट फाइनल जो एलिमेंट है उसके बराबर आ जाएगा। तो रिमेनिंग एलिमेंट कितना बचा? n-1। तो टोटल एलिमेंट कितना हो गया? n-1 प्लस डी पी ऑफ x -1। इसी को तो हम लिखे थे n प्लस डी पी ऑफ x -2, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक है, ठीक है। तो गाइज़ चलो मैं इसको एक बार सॉल्व करता, मैंने पहले वैसे सबमिट कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने ये कोड को सबमिट किया था तो हमारा टीएल आ रहा था, फिर भी मैं आपके सामने सबमिट करता हूँ और उसके पैरेलल ही हम आपसे बात करेंगे कि ये टीएल क्यों आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 7 पे गया और हमारे पास ये टीएल को देगा, ठीक है। तो ये टीएल दे रहा है, ओके। सो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये टीएल क्यों आया? अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तो देखना चाहिए, है ना। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो गाइस, n की वैल्यू 5000 और फिर इसकी वैल्यू 5000। तो वर्स्ट केस पे हम चलते हैं ना, वर्स्ट केस में तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 5000, और हर टाइम हमारा जीसीडी कैलकुलेट हो रहा है। यानी इसको अगर लॉग इन भी लेके चलो, लॉग ऑफ 5000 भी लेके चलो, तो ये वैल्यू मतलब ग्रेटर देन होगा 100 से। तो इसको केवल आप 100 मान के भी चलो तो ये कितना होगा? 5 × 10⁻³ × 5 × 10⁻³ × 10⁻², यानी कि 25 × 3 3 6 2 8, यानी 10⁻8, यानी 2.5 × 10⁻9। इसीलिए ये टीएल जा रहा है। ओके, ये क्या हो गया? इसीलिए क्या आ रहा है? टीएल आ रहा है। समझ में आ गई बात? ओके, अब देखो, अब हम कह रहे हैं गाइस, देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। देखो ये जो जीसीडी हम 1 से 5000 बार बार कर रहे हैं, अब बताओ क्या पॉसिबल है हमेशा जीसीडी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी, 6 भी, 7 भी? नहीं यार, जीसीडी बहुत कम नंबर आते हैं। जैसे 2 आता है, 4 आता है, 1 आता है, 3 आता है, प्राइम नंबर तो आता ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, हम इसको न करने के बजाय हम इसके जगह पे क्या रखेंगे, जो अभी तक हमारे पास जीसीडी आया है, अभी तक, है ना,
अभी तक हमारे पास जो जीसीडी आया है, ठीक है, उसको रखेंगे और उससे जो नए जीसीडी बनेंगे उसको रखेंगे। हम क्या करें, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, इसको मैंने इस तरीके से मॉडिफाई किया। हमने क्या किया, हमने एक सेट लिया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सेट लिया जिसमें जो जो जीसीडी है, शुरू में जीसीडी कौन कौन आया, जो एरे का जो एलिमेंट अपने आप में तो जीसीडी आया ही, ठीक है, तो वो सारा आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पे आ गया। अब देखो अब क्या है, अब हमारे पास जो जो न्यू जीसीडी आ रहा है, ठीक है, अब हमारे पास जो जो न्यू जीसीडी आ रहा है, ठीक है, अब मतलब जो जो जीसीडी आ रहा है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम लोग नए वैल्यू को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सेट लिया, सेट में सारे, पहले तो ए आर आर के सारे एलिमेंट अपने आप में जीसीडी है, ठीक है। तो हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सेट में से सारे एलिमेंट को ले ले रहे हैं, इस सारे एलिमेंट को ले ले रहे हैं, ठीक है, और इस वेक्टर में पुश कर रहे हैं, ताकि इससे जो भी नया जीसीडी बने, नए एलिमेंट आने पे वो फिर से हम इसमें पुश कर दें, ठीक है। तो देखो हम फिर से यहाँ पे i = 0 से n तक तो चला रहे हैं, ठीक है, यानी हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम जीसीडी तलाश कर रहे हैं, ठीक है। फिर फॉर ऑटो एक्स, मतलब प्रत्येक एलिमेंट से हम लोग नया जीसीडी ट्राई करेंगे नए एलिमेंट के साथ, यानी ए आर आर आई के साथ, और सेम वही लॉजिक कि वैल्यू 1 क्या हो गया, अच्छा वैल्यू 1 क्या हो गया, डीपी ऑफ न्यू जीसीडी, यानी कि पहले से न्यू जीसीडी का कितना वैल्यू है, अब नया में उसी जीसीडी का वैल्यू कितना हो सकता है, डीपी प्लस एक्स। अगर हमारा न्यू जीसीडी का वैल्यू मतलब कम आ रहा है तो उसको अपडेट कर दो, ठीक है, और फिर से इसको इंसर्ट कर दो कि एक नया जीसीडी आ गया हमारे पास जिसका वैल्यू कम है। समझ में आ गई बात। और हर बार हम हर एलिमेंट के लिए ले लिए और फिर हमारा फाइनल आंसर उसी प्रकार लिख दिया, काउंट ऑफ n प्लस इतना, ठीक है। तो एक बार शुरू से कोड देख लेते हैं। देखो गाइज, सो हमने सबसे पहले n लिया, वेक्टर लिया, इनपुट ले लिया, सॉर्ट करने की कोई नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जो फाइनल एरे में कितना x, जो मैं कह रहा था x एलिमेंट, तो वही मैंने जीसीडी लिया जिसमें सारे एरे का जीसीडी कैलकुलेट कर लिया। मुझे लगता नहीं आपको जीसीडी का कोड दिखाने की ज़रूरत है, आप नेट पे सर्च कर लेना, ठीक है, बहुत ही ईजी है। मैंने भी टेम्पलेट चिपकाया हुआ है जीसीडी का, ठीक है, ओके। सो अब मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया कि अगर हमारे पास एरे में वैसा एलिमेंट है जो जीसीडी के बराबर है तो फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर लो, और फ्रीक्वेंसी है मतलब एक भी एलिमेंट है उसमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n माइनस फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यू। नहीं तो फिर से ये वाली चीज़ है, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो चलिए इसको सबमिट करते हैं गाइज़। सबमिट करना ज़रूरी है क्या, देखो मैंने सेम कोड सबमिट किया हुआ है, ठीक है, बट फिर भी एक बार सबमिट करते हैं आपके सामने। लेट्स गो, फाइल नंबर देखो ये कितना है, फाइल नंबर है ये 1.cpp, ठीक है। सो मैं सबमिट करूँगा 1.cpp को और सबमिट करूँगा, ओके, go ahead, fast, okay, accepted। So thank you guys, I hope मैंने आपका डाउट को क्लियर किया हो, ठीक है। So guys please make sure सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड अपनी फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है, कि मैं अपनी वीडियो को किस तरीके से अच्छा कर सकूं। थैंक यू।